यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड से आपका सेंटअप एग्जाम जो है ना 2024 के लिए लिया जा रहा है। क्योंकि 2025 में आप लोग फाइनल एग्जाम देने वाले हो, तो उससे पहले आपका यह लास्ट एग्जाम लिया जा रहा है, सेंटअप एग्जाम। क्योंकि इसमें अगर आप लोग 75% नंबर नहीं लाओगे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का फाइनल एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है 2025 का, वो जारी नहीं किया जाएगा। साथ में आपको फाइनल एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह आपके लिए होता है एग्जाम। तो आपको पूरा अपना जो ना 100% देना है और आपको 75% लाना ही होगा। तो देख लीजिए, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए हिंदी का वायरल पेपर लेकर के आए हैं। टोटल हम लोग जो है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका सोल्यूशन करवा देंगे इस वीडियो में। इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा आंसर के रूप में, वो भी आगे हम आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे। तो याद रखिए, आप लोगों का जो एग्जाम होगा ना, यह 19 नवंबर के दिन होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, विषय कोड आप लोगों का 101 रहने वाला है। सेट कोड सभी का सेम A रहेगा, ठीक है। तो चाहिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन ही बनाना है। सब्जेक्टिव में भी मिलेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए, टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आपका एग्जाम ये खत्म जैसे होगा, क्लास आपका शाम में 6:30 बजे से चैनल पर डेली होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, ताकि 6:30 बजे जो क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा आप आराम से जुड़ पाएंगे। इसके अलावा आपका जो भी अभी एग्जाम सारा चलेगा, संस्कृत होगा, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, नॉन इंग्लिश, सबका हम पेपर अपलोड करेंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव का ऐसे कुछ आंसर जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा से संबंधित ये सारा का सारा निर्देश है, आपके एग्जाम से संबंधित है। आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। चलो, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है, आपको मात्र 50 क्वेश्चन बनाना है। तो फटाफट से हम बताते हैं आपको, आप नोट करते चलना, याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है। तो पहला का ऑप्शन D हो जाएगा। जो है ना, ये आपका D नंबर जगह लोगों में जो ना पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव, ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। तो 2 का A नंबर जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व के रात कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो याद रखिएगा, C नंबर जाएगा गिरधर लाल, राइट आंसर C बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला गया कि वेदत्त जो ना दैवत विज्ञान क्या है। तो याद रखिएगा 4 का D नंबर हो जाएगा, यानी कि जंतु विज्ञान, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नाखूनों को किससे रगड़ करके लाल और चिकना बनाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए 5 का ऑप्शन A हो जाएगा, मोम और आल्टा से, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर बोला गया आपसे 6 नंबर दारिश क्या है। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, प्राचीन कालीन सोने का सिक्का, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल यहाँ पर जो ना करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो 7 का ऑप्शन C हो जाएगा, देवनागरी के जो ना देवनगरी के रूप में, ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 8 नंबर प्रश्न है कि सिक्कट का अर्थ होता है। तो 8 का याद रखिए, ऑप्शन हो जाएगा मोम, ऑप्शन नंबर 8 नंबर का A बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला गया कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए। तो 9 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 2 रुपये, ऑप्शन नंबर B जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो 10 नंबर का C हो जाएगा, याद रखिएगा रामविलास शर्मा के द्वारा, राइट आंसर C नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जित जित में मैं निकटत हूँ पाठ के केंद्र में क्या है। तो 11 का ऑप्शन नंबर जो है ना A हो जाएगा, याद रखिएगा बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन 12 नंबर बोला गया यंग इंडिया के संपादक कौन है। तो 12 का ऑप्शन B हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर B जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर बोला गया शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के, राइट आंसर C नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 14 नंबर प्रश्न तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो 14 का A नंबर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो 15 का B नंबर हो जाएगा कर्नाटक के, ऑप्शन नंबर B जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर बोला गया आपसे कि टॉ का उच्चारण स्थान क्या है। तो 15 का B नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा दंत, ऑप्शन 16 नंबर है ना, 16 का A नंबर हो जाएगा, यानी कि मुद्रा, ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर प्रश्न है कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा नई प्लस अक, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा वनवास, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 19 नंबर प्रश्न बोला श्याम शब्द क्या है। तो बिल्कुल 19 का याद रखेंगे बी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही आपका राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया फुटपाथ शब्द क्या है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया आपसे कपूर शब्द क्या है ना। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्सम, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर बोला गया नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो 22 का सी नंबर हो जाएगा नेत्री, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही आपका राइट होगा। 23 नंबर प्रश्न बोला गया सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 23 का ऑप्शन सी होगा 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया यह घर किस विशेषण का उदाहरण होगा। तो 24 का सी नंबर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण का, राइट आंसर सी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 25 नंबर प्रश्न बोला गया जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा संकर्मक क्रिया, राइट आंसर सी नंबर जो है ना आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। तो आप 26 का याद रखेंगे ऑप्शन ए नंबर पठान राजवंश में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 नंबर की मोह मन मानिक लव गयो चितचोर नंद नंद किस कविता की पंक्ति है। तो 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा प्रेमायनी श्री राधिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया कि कुंवर नारायण की कविता है। तो बिल्कुल देखिए 28 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी याद रखिएगा एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो 29 का ऑप्शन नंबर जो है ना याद रखना ए नंबर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर बोला जा रहा है कि लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है। तो 30 का ऑप्शन सी होगा प्रयाग शुक्ल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 31 नंबर प्रश्न है जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो 31 का बी नंबर हो जाएगा बांग्ला का, ऑप्शन नंबर 31 का बी नंबर जो है ना बिल्कुल ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर बोला गया आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है। तो 32 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह या नगिए जी का, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 33 नंबर प्रश्न है कि मानव का रचा सूरज मानव को वाप बनाकर खो गया किस पंक्ति कवि या पंक्ति किस कविता से गई है। तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा हिरोशिमा से, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर बोला गया जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है। तो 34 का सी नंबर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया आपसे कि कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। तो 35 का सी नंबर हो जाएगा सुजान रसखान में, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 36 नंबर प्रश्न है चिंदवारा किसके द्वारा लिखी गई है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 बोला गुणाकाल मूल्य का जन्म कब हुआ था। तो 37 का सी नंबर करेक्ट होगा 1935 ईस्वी में, राइट आंसर सी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न बोला गया बेटे के आंसू क्यों आते हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विफलता के कारण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर बोला गया कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। तो बिल्कुल आप 39 का डी नंबर याद रखिएगा मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 40 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो देखिएगा 40 का डी नंबर हो जाएगा मूर्ख, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 बोला गया प्रलय शब्द का उपसर्ग क्या। प्रलय शब्द में क्या उपसर्ग होगा। तो 41 का ए नंबर हो जाएगा प्रा, ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 42 नंबर प्रश्न बोला गया पहाड़ शब्द का विशेषण क्या है। तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही आपका राइट होगा। 43 नंबर प्रश्न बोला गया निर्भया शब्द में कौन समास है। तो 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना आप लोग अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर बोला गया कहा जा सकता है किस प्रबंध का उदाहरण है। तो 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिया प्रबंध का, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 45 है, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो 45 का बी नंबर हो जाएगा। याद रखना आप लोग, विगत, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा प्यारे बच्चों, चैनल को आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि 2025 के लिए हम लोग जो क्लास करवाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आराम से 6:30 बजे शाम में जुड़ पाइएगा। इसके अलावा आपका जो सेंटअप एग्जाम का ऑल सब्जेक्ट का पेपर भी बचा वो हम लोग डालेंगे, तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से कैसे ज्वाइन करना है, तो आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है। चलिए, 40 है जो मापा ना जा सके एक शब्द में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो 40 का डी नंबर हो जाएगा जो ना क्या हो जाएगा? अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर बोला गया, अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो 47 का बी नंबर हो जाएगा स्वावलंबी होना, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही आपका राइट होगा। 48 नंबर की बात कर लें तो शुद्ध वाक्य क्या है? तो 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मुझे किताब दो, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 बोला कि मधुर शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा, रो, ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही याद रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न बोला सूर्योदय हुआ और कुहासा आ जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण होगा? तो 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही और राइट होगा। तो चलिए अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा 51 नंबर से, बट उससे पहले इसका पीडीएफ बता देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का एक साथ आंसर आपको कहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से हम आपको सिखाते हैं, आप लोग वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड जरूर कर लेना। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, ऊपर करना है, ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। इस प्रकार से आपको नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना क्लास 10 लिखा हुआ मिलेगा, ये देखिए क्लास 10 का सेशन है। देखो फिलहाल यहाँ पर आपके सामने क्लास 10 सेंटअप एग्जाम रूटीन दिया गया है। यहीं पर अभी जो है ना आप वीडियो देखने के बाद आओगे 1-2 घंटा के अंदर में यहाँ पर नया रूटीन मतलब बन जाएगा पेपर के लिए, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के लिए। तो आप आओगे तो यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे नेक्स्ट वीडियो हम सब्जेक्टिव कराएंगे और संस्कृत का समय भी बता देंगे, ठीक है। तो आप आकर के यहाँ से जब पेज को एक बार यहाँ से रिफ्रेश आप कर दोगे तो यहाँ पर वो सेशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आओगे फिर नीचे तो यहाँ देखना, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर नया सेशन यहाँ पर बन जाएगा एक, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर लेना, लिखा इस प्रकार से मिलेगा, जैसे यहाँ पर 12th में लिखा ना क्लास 12, यहाँ पर क्लास 10 सेंटअप एग्जाम, इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको लिखा मिल जाएगा। तो आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 51 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, और प्रश्न क्या बोला आपसे ध्यानपूर्वक देखना। प्रश्न क्या बोला, रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? तो 51 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। 52 नंबर प्रश्न बोला गया कि मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन बोला कि धाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा कौन है? तो याद रखिएगा राजेंद्र मिश्रा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो संपादक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर बोला गया कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो 54 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी याद रखिएगा बिज्जू, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर बोला गया किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैलाश की, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर बोला जा रहा है, आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो प्रश्न आपसे क्या बोला, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। प्रश्न बोला गया कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बुखार, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा 57 का ए नंबर हो जाएगा पुष्पा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 बोला गया कि बल्ली अम्बाल क्या नहीं जानती थी? तो 58 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा पढ़ना, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर बोला गया लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर में दब करके शहीद हो गए? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ही 59 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 60 नंबर बोला मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौशाला की, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से, प्रश्न बोला कि जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 61 का ऑप्शन ए हो जाएगा सन 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 62 नंबर प्रश्न बोला गया कि विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घर के नियम की धज्जियां उड़ाने को लेकर के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न देखिए
63 है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 64 नंबर तो बोला गया हेकल थे कौन? तो याद रखिएगा 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ना बी हो जाएगा, यानी कि जंतु वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर बोला गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस यह प्रश्न की लेखक से किसने पूछा? तो याद रखिएगा 65 का ए नंबर हो जाएगा, लेखक की छोटी लड़की ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 बोला जा रहा है आपसे, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर याद रखिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 बोला गया, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पैसे चुराने का। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 68 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो 68 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बिल्कुल ही यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा वृक्ष के रूप में। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे बोला गया, रेनन मारिया लिखे के पिता का क्या नाम था? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो ना जोसेफ लिखे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। 70 नंबर प्रश्न बोला गया, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्ला का। ऑप्शन नंबर बी जो है ना 70 का बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। ये आपसे बोला कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह किस कविता से पंक्ति ली गई है? तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा हमारी नींद की। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर बोला जा रहा है आपसे, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो 72 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही जो है ना हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह या नग्गिए जी का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर की हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा नगर के चौक पर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 74 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कि कवि प्रेमगन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का जो ना यथार्थवादी चित्रण है? तो याद रखिएगा 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जीर्ण जनपद का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 बोला कि दौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो 75 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए 76 नंबर, तो ये आपसे बोला यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप याद रखेंगे यशा प्रसधा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर बोला गया, पुस्तक शब्द में कौन संज्ञा है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे बोला गया कि दया शब्द क्या है? तो याद रखिएगा 78 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर की होठ शब्द क्या है? तो याद रखिएगा 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया कि पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 80 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल ही आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा पूज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर प्रश्न बोला गया कि जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा संबंधवाचक का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 82 नंबर प्रश्न बोला शेर भर दूध किस सर्वनाम विशेषण का उदाहरण होगा? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना आप लोग याद रखेंगे ए नंबर हो जाएगा, परिमाण बोधक का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर बोला गया कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा भूतकाल का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर बोला गया सुहावन शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर बोला गया कि शोकाकुल शब्द में कौन समास है? तो 85 का डी नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 बोला गया अनूठा शब्द में कौन पर्यायवाची है? अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो याद रखेंगे 86 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अनुपम। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 87 नंबर प्रश्न बोला गया कि अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? तो 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिलोम। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही आपका यहाँ पर जो ना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि घर बसाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 88 का ऑप्शन नंबर जो है ना आप लोग बी नंबर याद रखेंगे, यानी कि विवाह करना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर है कि 89 नंबर की परोक्ष शब्द में कौन समास है? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 90 नंबर प्रश्न बोला गया एक पंथ दो काज लौकिक गीत का क्या अर्थ है? तो 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 91 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है और 91 नंबर प्रश्न बोला कि बताइएगा हुआ जा रहा था किस काल का उदाहरण है, तो हुआ जा रहा था वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग यहाँ पर। तो 92 नंबर बोला गया प्रश्न की नयन शब्द का सन्धि विच्छेद क्या होगा, तो 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा ने प्लस अन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 बोला गया कि परिणय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो 93 का सी नंबर हो जाएगा परी। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर। तो 94 नंबर के अपमान शब्द का स्त्रीलिंग अपमान का विलोम क्या होगा, तो देखो 94 का ना बी नंबर हो जाएगा, याद रखना आप लोग सम्मान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर बोला गया कि सावरदैया किस पाठ के कथाकार हैं, तो 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर बोला गया कि शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं, क्या कहेंगे, तो याद रखना 96 का सी नंबर हो जाएगा वाड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 97 लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, तो 97 का सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा 2 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे बोला गया कि वांद की निगरानी के लिए लक्ष्मी किसे भेजा, तो 98 का ए नंबर हो जाएगा बड़े लड़के को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर आपसे बोला गया कि कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बल्ली अम्मार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 100 नंबर की वाष्प शब्द क्या है, तो याद रखिएगा वाष्प शब्द जो होगा ना ये आपका तत्सम होगा। ऑप्शन नंबर 100 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो टोटल हमने प्यारे बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए और भी वीडियो आपका आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। और सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो